आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान, अमेरिका, इजराइल और फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट की। जी हां, मिडिल ईस्ट की जो सूरत हाल है उससे आप वाकिफ हैं। जंग फिलहाल तेजी से जारी है और अभी फिलहाल रुकने का कहीं कोई मौका दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये सही है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो बड़े तुमतराक से आए थे, जो ये समझ रहे थे कि ईरान को तो चुटकियों में फतह कर लेंगे, वो वेनेजुला समझ रहे थे, वो मदुरो समझ रहे थे कि हम आएंगे और इस पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और ईरान बजाय कमजोर पड़ने के, अल्लाह की ताकत है या किसकी है खुदा जाने, लेकिन ईरान रोज बरोज मजबूत होता जा रहा है, ईरान स्ट्रांग हो रहा है। आखिर ये कैसे हो रहा है? दुनिया हैरान है, दुनिया हैरान है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर, इजराइल जो अपनी ताकत पर घमंड करता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि इजराइल और अमेरिका दोनों घुटनों पे आ गए। अब बहुत जल्द स्टेट ऑफ हुर्मुज से डोनाल्ड ट्रंप भाग जाएंगे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे, क्या बात करेंगे, कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन उनकी बात पे यकीन कौन करे। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो 18 टारगेट्स ईरान ने दिए थे कि इनको हम निशाना बनाएंगे, उस पर ईरान ने हमले शुरू कर दिए। तीसरी चीज ये कि बहुत तेजी से अगर आप देखेंगे तो इजरायली वो इजराइल छोड़ रहे हैं, इजराइल छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं, क्योंकि बंकर भी शायद अब महफूज न रहे। जहां तक अमरीकी बेसिस का ताल्लुक है, तो वो भी आप देखिए कि बेसिस भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ईरान ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बार बार मीडिया में उठाया जाता था सवालिया निशान लिख करके कि यूएई जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान का, यूएई अब अटैक कर देगा, यूएई अब मार देगा। लेकिन सवाल यह है कि यूएई हमला कैसे करेगा? उसे पता है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं चलाया करते। तो ये जो यूएई है, ये किसी शीशे के महल से कम नहीं है। उसे पता है कि 1 घंटा भी नहीं लगेगा और पूरा दुबई जेरे जमीन नजर आएगा। और ये तो लोगों ने खबरदार भी किया है, खुद जो अमेरिकन एक्सपर्ट है उन्होंने कहा है ये सूरत हाल है। अमेरिका में बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हो रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप की भांजी हैं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ईरान में तो तख्ता पलट नहीं होगा, लेकिन हां, डोनाल्ड ट्रंप का जरूर तख्ता पलट हो सकता है। अब आप ये बताइए, ये उनका कहना है, ये सूरत हाल है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि हालात जिस तरह के नजर आ रहे हैं, कई अपडेट हैं। क्या बैकफुट पर आ गए डोनाल्ड ट्रंप? बोले ईरान से फौरन हट सकती है यूएस आर्मी और जरूरत पड़ी तो फिर लौटेंगे। आज तो एक अजीब व गरीब बयान आया। आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई हमने तो ईरान को फतेह कर लिया, ईरान में हमारी जीत हो गई है। ये आप बताइए कि कह रहे हैं ईरान में तो जीत हो गई हमारी। सवाल यह है कि ईरान में हासिल क्या हुआ? न तो आप स्टेट ऑफ हुर्मुज पर कब्जा कर सके या उसे खुलवा सके, न तो आप वहां रिजीम चेंज करवा सके, न तो जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको आप तबाह कर सके, न जो मिसाइल के स्टेशंस बने हुए थे, शहर बने हुए, उनको कर सके। आपने किया क्या? अगर आपने आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को शहीद कर दिया तो उनकी जगह उनके बेटे, लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला ने
एक बुजुर्ग खामनाई को लिया और उसके बदले में एक जवान खामनाई को हमें दे दिया। नारा नहीं बदला ईरान का। 28 फरवरी से लेकर के आज तक आप देखिए कि ईरान के अवाम उसी अंदाज से डटे हुए हैं। वो जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि बदला लो। ईरान है कि वो पीछे नहीं हट रहा है, अपनी शर्तों पे अड़ा हुआ है। कह रहा है इंटरनेशनल जब तक बात नहीं होगी, साइन नहीं होगा कि आइंदा कभी अमेरिका हम पे हमला नहीं करेगा, तब तक जंग बंदी नहीं होगी। का मुआवजा देना पड़ेगा, सारा मुआवजा जो नुकसान हुआ है। तीसरा कह रहा है कि जो हमारी प्रॉक्सीज हैं, यानी जो एलआई है, वहां भी यानी लेबनान पे भी हमला रोकना पड़ेगा, गाजा में भी, यमन पर भी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि तमाम जो मिडिल ईस्ट में अमरीकी बेसेस है उन्हें खाली करना पड़े। अब बताइए क्या ये शर्तें डोनाल्ड ट्रंप मान लेंगे? लेकिन ईरान की शर्तें हैं। ईरान कह रहा है वरना तो हम रुकने वाले नहीं है। हम क्यों रुकेंगे? अब आप ये देखिए कि बैकफुट सवाल ये है कि आप गए क्यों थे वहां? आपको जाने की जरूरत क्या थी? आपने हमला किया। सवाल यह है कि आप फिर पीछे क्यों हट रहे? और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इजराइल का क्या होगा? इजराइल में सियासत का क्या होगा? अगर अमेरिका में मिड टर्म चुनाव है, इलेक्शन है, तो इजराइल में भी तो चुनाव होने वाला है। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू का क्या होगा? फिर एक चीज और जो बड़ी गलती कर दी है, जिसका जिक्र कल भी किया गया था, बड़ी भारी गलती की है इजराइल ने, और वो गलती ये है जो फिलिस्तीनी कैदियों को फांसी देने का फैसला किया है, एक कानून जो पास किया है। इसको लेकर के पूरे मिडिल ईस्ट में गुस्सा है, अवामी गुस्सा भी है, हुकूमती गुस्सा भी है, और कहा यह फैसला बिल्कुल गलत है। और आप यकीन कीजिए, अगर इस कानून के तहत फांसी शुरू हुई, क्योंकि 15,000, कोई 11,000, कोई 15,000 बता रहा, तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी। और इसके खिलाफ क्या होगा मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोग खामोश बैठ जाएंगे, ये नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। और कम से कम ईरान तो बिल्कुल खामोश नहीं बैठेगा। और हूती, हिजबुल्लाह, आज हिजबुल्लाह को आप देखिए, कमाल है। हिजबुल्लाह तो ऐसा मार रहा है, पहले तो लग रहा था कि भाई हिजबुल्लाह तो खत्म हो गई, हिजबुल्लाह का तो वजूद नहीं, ना उसके पास रॉकेट्स बचे हैं, ना मिसाइल बचे हैं, न लड़ने के लिए जवान बचे हैं। लेकिन जिस तरह से हिजबुल्लाह है, आज तो कोई तज्जिया कर रहा था कि हिजबुल्लाह अपने पुराने रविश पे लौटा है। तो ये जंग आप देखिए किस तरह से जंग फैल रही है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है, और तीसरी तरफ अंसारुल्लाह हौती है। और सीरिया से लोग बता रहे हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए भी लोग आ रहे हैं। ये पूरी सूरत हाल देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, पूरी सूरत हाल। तो अब ये बैकफुट पे आ गए। यहां पे ईरान जंग में अमेरिका के सामने न केवल डट कर खड़ा है, बल्कि बराबर पलटवार भी कर रहा है। वो ट्रंप के उन मंसूबों पर पानी फेर रहा है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति को यह लगता था कि ईरान हथियार डाल देगा। इस वजह से सुपर पावर की ताकत और रणनीति दोनों सवाले के घेरे में हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बैकफुट पर दिख रहे। उन्होंने रॉयटर्स से बातचीत में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत जल्द ईरान से बाहर आ जाएगा, यानी कि अमेरिकी सेना फौरन ईरान से हट सकती है। देखिए हथियार कैसे डाल देगा, मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं, पता नहीं लोग उसको कितना समझ रहे थे, नहीं समझ रहे थे, लेकिन मैं एक बात कह रहा, आप बताइए, हमास तो आज तक डिसआर्म हो नहीं सकी। यह टुकड़ी है, मुल्क नहीं है, कोई यहां फौज नहीं है, उनके पास कोई मिसाइल
या एयर डिफेंस कुछ भी नहीं है। भाई पैदल लोग हैं, मजलूम लोग हैं, लेकिन क्या आज तक वो डिसआर्म हो सके? डिसआर्म हमास नहीं हुई। और आइए हिजबुल्ला, आप बताइए, पूरी लेबनान की सरकार लग गई। अमेरिका का प्रेशर था लेबनानी हुकूमत पर कि आप जो है वो इन्हें डिसआर्म कराओ, लेकिन क्या हिजबुल्ला डिसआर्म हुई? नहीं हुई। तीसरा आ जाइए, अंसारुल्लाह हौती, 19 महीने तक रेड सी को ब्लॉक कर रखा कि जब तक सीज फायर नहीं हुआ गाजा में, और पूरी ताकत लगा दी अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज ने, और आखिर में डोनाल्ड ट्रंप को घुटने टेकने पड़े और हौतियों की तारीफ की और उनसे समझौता किया। और हौतियों ने अपनी शर्तों पे कहा कि ठीक है, हम आपसे समझौता कर लेते हैं, लेकिन इजराइल पे हम हमला जारी रखेंगे, क्योंकि इजराइल जो है, अगर उसने गाजा पे हमला किया, गाजा के लोगों को मारा और वहां से फौजें वापस नहीं की, तो मैं उस पे हमला करता रहूं। ये 3 ऐसे सबूत थे कि जिसकी बुनियाद पे मैं कह रहा था कि भाई ये 3 जो फुल फ्लेज ताकत नहीं है, मुल्क नहीं है, जब इनके सामने इजराइल और अमेरिका घुटने टेक दिए, तो ईरान से कह रहे हैं कि साहब उसको डिसआर्म करा देंगे, हथियार डला देंगे, वहां रिजीम चेंज कर देंगे। अरे कैसी बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे? कैसे करोगे? आज किसी ने बड़ा अच्छा तज्जिया किया कि भाई वहां जो कुदरती हिफाजत है, वहां पे मुहाफिजत है, जो गॉड गिफ्ट है, एक तरीके से अल्लाह का इनाम है ईरान पे, कि रेत, पहाड़, समुंदर, क्या कुछ नहीं है चारों तरफ। और सबसे बड़ी उनकी ताकत वो पहाड़ियां ईरान